Against Prashant Kishore, who had expressed his full support for the students. He participated in their march as well and announced that a students' delegation would meet the Chief Secretary. But it's the students who refused to meet anyone but the Chief Minister, and that is what resulted in that protest that took place yesterday. Let's just listen into what he has to say. और कल ये वो नाम है जो कल की छात्र संसद में जिन लोगों का नाम वहां हजारों विद्यार्थियों के सामने सर्वसम्मति से तय किया गया कि आगे इस आंदोलन का नेतृत्व कोई कोचिंग संस्था का मालिक नहीं, कोई नेता नहीं, कोई जनसुराज नहीं, आगे इसका नेतृत्व ये बच्चे ही करेंगे। कल ये छात्र संसद में तय हुआ। तो सबसे पहले तो मैं अपने साथियों का जो छात्र संसद से चुनकर आए हैं और इस नेतृत्व को, इस आंदोलन को आगे नेतृत्व देंगे, मैं इनका धन्यवाद करता हूं और मैं इनका परिचय कराऊं। उससे पहले 2 मिनट में मैं कल की घटना के बारे में क्या हुआ और जितने तरह की उसमें बातें चल रही हैं, लोग बयानबाजी कर रहे हैं, उस पर मैं एक बार आपको स्पष्ट बताऊं। परसों ये प्रशासन को सूचित किया गया था कि छात्र, चूंकि गर्दनी बाग धरना स्थल पर जगह कम है, सब छात्र एक साथ बैठकर बात करना चाहते, इसके लिए गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास सारे छात्र एक साथ बैठेंगे। वहीं पर छात्र संसद में ये तय किया जाएगा कि आगे का रास्ता क्या होगा। सरकार का जो पहला कहना है कि हमने परमिशन नहीं दिया, ये बिल्कुल सरासर गलत है। परमिशन का कोई सवाल ही नहीं है। गांधी मैदान सार्वजनिक जगह है, वहां लोग दौड़ने के लिए, बैठने के लिए, बातचीत करने के लिए जाते ही रहते हैं। अगर सरकार, इतने बड़े बड़े बंगलों में सरकार के मंत्री पदाधिकारी रह रहे हैं, ये बच्चे कहां जाएंगे बात करने? ये वहां कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, आपस में बैठकर बातचीत करने के लिए। चूंकि संख्या बड़ी थी तो ये तय किया गया कि गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे बैठकर सब लोग बात करेंगे। आपने खुद देखा, सारे छात्र वहां जमा हुए, कोई गलती किसी ने नहीं की, कोई हल्ला हंगामा नहीं हुआ, छात्रों ने आपस में बातचीत करी, कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई। छात्रों ने अपने आगे का नेतृत्व का चयन किया। फिर वहां से हम लोगों ने तय किया कि सरकार को अपनी मांगों को देने के लिए हम लोग जाकर उनको ये ज्ञापन देंगे। चलने से पहले 2 निर्णय हुए सर्वसम्मति से। पहला निर्णय ये था कि हम लोग कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करेंगे जिसको सरकार इल्लीगल कह सके। तो हम लोग पैदल चलेंगे, कोई तोड़फोड़, कोई हल्ला हंगामा नहीं होगा। सरकार जहां भी हम लोग को रोकेगी, हम लोग वहीं पर बैठ जाएंगे। हम लोग गांधी मैदान से निकले हैं। 10,000 से ज्यादा छात्र वहां से मेरे साथ और बाकी अन्य साथियों के साथ निकले। जब हम लोग जेपी गोलंबर के आसपास पहुंचे हैं, जो मौर्या और बिस्कोमान के पास, वहां पर पुलिस प्रशासन ने हम लोग को रोका। सारे Well, Prashant Kishore, they're talking about how the students had gathered at the Gandhi Maidan in order to have a peaceful discussion. That is what Prashant Kishore had to say. Do remember that it is the students who refused to meet anyone but the Chief Minister, and their insistence led to the police action that was taken, in which they retorted to water cannons being used. Lathi charge was used at the protesting students there. So, of course, while it is Prashant Kishore who's going to express that his full support is for the students. He participated in their march, announced that the students' delegation would also get to meet with the Chief Secretary, but that is not what they were demanding. So the protest in Bihar over the alleged irregularities in the BPSC exam continues, that fueled by claims of questioned paper leaks and late distribution. Therefore, they're demanding a complete cancellation of the exam and re-examination, and that is something that has, in fact, that demand has been ruled out. A state-wide retest for the 70th Combined Competitive Preliminary Examination, citing a lack of evidence on grounds for such a decision. Let's just listen in to what Tejasvi Yadav, who says he's really with the students. What does he really have to say? बड़ी पीड़ा हुई जिस प्रकार से पुलिस ने 70वें बीपीएससी परीक्षा के जितने भी हमारे साथी थे, अभ्यर्थी थे, जिस प्रकार से उनको पीटा गया, लाठी चार्ज कराया गया, कई लोगों जो हैं
बुरी तरीके से घायल हैं। पानी का बौछार किया गया इस ठंड के माहौल में, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और खेद प्रकट करते हैं। सभी जितने हमारे अभ्यर्थी हैं, मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव आपके साथ खड़ा है, मजबूती के साथ। Right, and to get more about this, we have Prabhakar joining us. Prabhakar, obviously, visuals on our screen of the protest that took place yesterday where lathi charge and water cannons were used by the police, and this was because of the students that are demanding that they wanted to meet with the Chief Minister, not the Chief Secretary. But Prashant Kishore, they're describing what really happened there yesterday in that press conference. Yeah, exactly. This message that the Chief Secretary wanted to meet the students, rather a delegation of students. This was conveyed through Prashant Kishore to the students, and Prashant Kishore later gave a media bite talking to the press persons present over there, and he only announced that he has got a message from the government that a 5-member delegation might actually meet Chief Secretary, and immediately after that he left the spot. He said that the delegation should go and meet, and he would not be a part of that delegation, and then after that meeting is over, then they will take a final call as to whether to continue this agitation or not. Now, what happened later was that the name of the delegation members was not been able to decide by the protesting students, and thus no delegation actually was formed, and nobody met the Chief Secretary. Prashant Kishore had by the time left the spot, and the students started alleging that Prashant Kishore had fled the spot, leaving them midway. Then we saw what happened there. There was a water cannon used, the lathi charge was done, and the students had to flee that spot. So this entire episode, which actually played up yesterday, students are blaming Prashant Kishore for dragging them into this. They are alleging that Prashant Kishore actually brought them there, and then he left them midway.